बाद तो दो फुकेन में। ठीक है, तो इंडिया में सिर्फ दो ही चीज है, एक है स्टेट्स और दूसरा है यूटी। इसी तरीके से जो जापान है उसके अंदर हमारे पास होता है और एक कैपिटल भी है। तो कैपिटल तो हो गया आपका, तो एक कैपिटल होती है, उसके बाद दो है, एक ही दो है। अरे भाई सब कुछ मुझे ही बेचेगा क्या? फू और कैन। तो सबसे जो जनरल टर्म है वो कैन है। जैसे इंडिया में स्टेट्स होती है वैसे कैन है जापान के अंदर। तो कैन है प्रीफेक्चर जिनको आप जनरल स्टेट मान के चल लो। तो सबसे जनरल चीज ये है जिससे आप रिलेट कर सकते हो कैपिटल है ना, वो है कैन जो प्रीफेक्चर है या फिर आपके स्टेट मान लो। और तो होती है कैपिटल जो कि दिल्ली है इंडिया में, जापान में टोक्यो है। अब इसका ये उसके बाद ये दो और फू बचा। ये दो अलग ही चीज है जो कि इंडिया में नहीं होती, मतलब इनको यूटी की तरह मान लो थोड़ा बहुत चाहे तो ये ऐसी जगह है जो है ना डायरेक्टली आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो एक दो है और एक फू है। दो जापान में सिर्फ एक ही है, होक्काइदो। और दो को बोलते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीफेक्चर, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीफेक्चर। ये सिर्फ जापान में एक ही है, होक्काइदो। और फू दो है, उनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीफेक्चर। और ये होते हैं दो, कौन कौन से, एक है ओसाका और एक है क्योतो। तो बेसिकली इसे हम स्टेट्स एंड यूटीज बोलते हैं। जैसे हरियाणा स्टेट है, पंजाब स्टेट है, दिल्ली कैपिटल है, बाकी आपका दमन एंड दीव हो गया है ना, वो क्या यूटी है। तो इस तरीके से यूटीज होते हैं, हम बोलते हैं स्टेट्स बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। वैसे ही जापानीज लोग तो दो फुकेन बोलते हैं। कैपिटल के लिए तो है, टोक्यो तो बोलते हैं वो। बाकी प्रीफेक्चर्स के लिए, स्टेट्स के लिए वो कैन लगाते हैं। जैसे के लिए आपका हो गया है ना इवाते कैन, आओमोरी कैन, तो पीछे कैन लगा देते हैं। और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीफेक्चर था फू, तो क्योतो फू, ओसाका फू। और ये सिर्फ एक ही था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीफेक्चर, वो था दो, होक्काइदो। तो बस ये है। और कुल मिला के कितने हो जाते हैं आपके, एक, दो और 43, 47 है टोटल जापान के अंदर तो दो फुकेन। बाकी आप इनको सर्च कर सकते हो इनके नाम, क्योंकि ये 43 नाम है तो बहुत ज्यादा है, तो ये तो याद करते नहीं है। आओमोरी, इवाते, कानागावा और पता नहीं कितने सारे। तो लुकअप कर लो इनको एक बार अपने मैप उसके अंदर, डिक्शनरी पे देखोगे या उस पे देखोगे तो मिल जाएगा। तो जापान बेसिकली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये पता है क्या है, पूरा चेन ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड है। और इसके अंदर भी 4 मेन आइलैंड होते हैं। तो 4 आइलैंड से मिलके बना हुआ है ये, और एक साइड में वो चेन भी है, तो उससे पूरा बना है। तो जापान में कुल मिला के तो 100 आइलैंड से भी ऊपर होगा। पर मेन जो आइलैंड है जापान के, जो मेन बॉडी में 4 आइलैंड है और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड से ओकिनावा, तो उसी के अंदर है। ये पूरा का पूरा जो जापान है इसमें बटे हुए हैं ये सारे तोदो फुकेन। तो ऊपर वाला तो ये सबसे टॉप वाला होक्काइदो होता, उसके बाद बाकी जो है वो सारे नीचे बटे हुए होंगे। एक बार मैप देखोगे जापान का तो पता चल जाएगा। ये चीजें हैं जापान के अंदर। तो एक दो, दो फू और 43 कैन। इसके लिए आपको एक वर्ड भी दे रखा है, इत्तो, इचिदो, नीफू और सांजू, सॉरी योंजू सान कैन। बड़ा सा वर्ड दिया हुआ है इस तरीके से आपके पेज में 65 पे। तो जापान ऐसे जैसे इंडिया स्टेट्स एंड कैपिटल्स में, स्टेट में और यूटी में डिवाइडेड है, वैसे जापान तो दो फुकेन में डिवाइडेड है। तो बेसिकली कैपिटल ऐसे दिल्ली है, सारी स्टेट्स हैं। और दो फू थोड़ा सा यूटी की तरह लगा लो, थोड़ी अलग चीजें हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अब आते हैं आपकी कांजी पे, जो 63 पेज पे दे रखी है दो। पहली जो कांजी है वो है क्यो की और केई की, मतलब है कैपिटल। क्या मतलब है, कैपिटल।
और जब भी आएगी कैपिटल को दिखाएगी। और कैपिटल जो है वो डिपेंड करता है करंट कैपिटल कौन सी है। अभी के लिए टोक्यो है तो जनरली किसको दिखाएगी ये? टोक्यो को, क्योंकि टोक्यो जापान की कैपिटल है तो उसी के रेफरेंस में लगती है। तो ये इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना और हाची। ये जो नीचे चीसा वाला पार्ट है पहाड़ को दिखाया था छोटे से, और ऊपर इस तरीके से एक कासल बना हुआ था, घर बना हुआ था राजा का। तो बेसिकली कैपिटल को दिखाया था। कैपिटल वो जगह थी जहाँ पे राजा का घर बना होता था। राजा हमेशा कैपिटल में रहता है अपनी तभी तो उसे कैपिटल बोलते हैं। तो ये दिखा था राजा का महल जहाँ पे बना हुआ था वो जगह थी कैपिटल। पहाड़ इसलिए था कि जनरली जो आपके फोर्ट्स वगैरह थे, किले थे, वो छोटी छोटी पहाड़ियों पे बनाते थे, क्योंकि इससे जो अटैकर्स थे उनके लिए अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि वो ऊपर चढ़ के जाएंगे हमला करने, इतने चढ़ेंगे इतने लोग मार देंगे उनको। तो ये चीज कई जगह पे आपने देखा होगा। ढोलकपुर का जो किला है वो भी पहाड़ी पे बना हुआ। ढोलकपुर गए हो आप लोग छोटे भीम के साथ? नहीं। नहीं, चलो। तो मतलब शिनचैन देख लोगे, नोबिता डोरेमोन देख लोगे, पर छोटा भीम नहीं देखोगे। मेड इन इंडिया से तो नफरत ये लोग हो गए। चलो, तो उसको दिखाया था कि पहाड़ी के ऊपर क्या था, वो राजा का किला बना था, और राजा का किला हमेशा कैपिटल में होता था। तो कैपिटल थी क्योंकि इसकी के, तो क्योंकि जो राजा किला हमेशा कैपिटल में होता था। क्यों से सबसे पहला वर्ड तो अपना टोक्यो याद रखो। क्या याद रखो? टोक्यो। तो में कांजी ईस्ट वाली आती है, क्योंकि टोक्यो जापान के ईस्ट में है। और ये इसका नाम बाद में रखा था, पहले इस टोक्यो का नाम एदो था, एदो। उसके बाद में जो उसे कैपिटल बना दिया तो उसका नाम टोक्यो रख दिया, क्योंकि ईस्टर्न कैपिटल हो गई वो। क्यों से एक वर्ड आपके पास क्योतो भी है। क्योतो किसे बोलते हैं हम? जापान में एक और जगह है, उसमें भी एक कांजी आती है क्योतो में, क्योंकि क्योतो जापान की पुरानी राजधानी है। तो एक क्योतो एक टोक्यो, ये दो मेन वर्ड है सांजी से। तो इसके अलावा कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी ये कांजी आए टोक्यो क्योतो को छोड़ के, मतलब वहां पे भी सेंस हमेशा तो इसका क्योतो का ही टोक्यो का ही रहेगा। चाहे कैसा भी कॉम्बिनेशन आए, सेंस कांजी में हमेशा कैपिटल का टोक्यो का रहेगा। एक क्योतो को छोड़ेगी, क्योतो नाम है ऑब्वियसली जगह का। तो इसके अलावा कहीं और एक कांजी आती है क्योतो के अलावा, तो वहां पे हमेशा सेंस टोक्यो का या कैपिटल का रहेगा, और कैपिटल का मतलब टोक्यो का ही है। तो कांजी से जो वर्ड निकलेंगे वो सारे टोक्यो को दिखाएंगे, चाहे कैसा भी वर्ड हो। बाकी एक इसकी रीडिंग के भी दे रखी है, तो सेंस तो वही रहेगा, कैपिटल का दिखाएगी तो टोक्यो को ही। तो इस के से आपको एक लोता वर्ड देखा, ज्यादा के का यूज होता नहीं, वर्ड देखा है के हिन। जो के हिन वर्ड दिया हुआ है इसमें के में कांजी आ जाएगी आपकी, और हिन की कांजी आपकी है नहीं, N2 लेवल की है ये, और ये दिखाती है योकोहामा को। योकोहामा की कांजी है, योकोहामा जापान में एक जगह है। तो ये दिखाया था टोक्यो को, और ये दिखाया था योकोहामा को। टोक्यो एंड योकोहामा, क्योंकि ये इनिशियल कांजी जो सिंगल कांजी का मतलब टोक्यो का रखा है, इसका योकोहामा का रखा है। जैसे ये जो कांजी है, इस कांजी का मतलब जापान भी होता है, और वैसे ही इस कांजी का मतलब इंडिया है। तो इस तरीके से कुछ कांजीज है जिनको क्या है कंट्री का नाम असाइन कर देते हैं, क्योंकि ये इंदो का इन है तो इसलिए इंडिया की हो गई, और ये निहोन का नी है इसलिए ये
निहोन की हो गई। वैसे ये क्योंकि टोक्यो का क्यों था, ये टोक्यो का हो गया, और ये योकोहामा का हामा था इसलिए योकोहामा के लिए हो गया। तो इसलिए केहिन का मतलब हो गया टोक्यो एंड योकोहामा, जो कि जापान के दो इंडस्ट्रियल बड़ी बड़ी हब है। तो केहिन, टोक्यो एंड योकोहामा। तो कांजी जहां पे भी आएगी वो कैपिटल या टोक्यो को ही दिखाएगी, उसके अलावा कोई और इसका मीनिंग ही नहीं है, यूज होता नहीं। केहिन वर्ड आपको दिया हुआ है, इसके अलावा मतलब जहां पे भी आए मीनिंग इसका कैपिटल या टोक्यो ही आना है। ओके मचता वैसे क्योतो को छोड़ के, क्योतो क्योंकि अपने आप में दूसरी जगह है, उसके अलावा कहीं पे भी गांज जाती है तो टोक्यो या कैपिटल ही मीनिंग होगा। क्या ही बताऊं, मतलब एक तरीके से कैपिटल की जगह टोक्यो ही लगा लेना आप। तो अगली जो गांजी हमारे पास है वो है मियाको की। मियाको बोलते हैं कैपिटल को। अब उस ये गांजी है ही कैपिटल की, क्योंकि मियाको जनरली कैपिटल को बोलते हैं। वहां पे कोई नाउन नहीं था मैं जिसे बोलो कि ये इधर का कैपिटल है, नहीं, उसमें सेंस था कैपिटल का। कैपिटल का सेंस भी क्या कहूंगा, टोक्यो का ही सेंस है उसमें सिर्फ, क्योंकि जहां पे भी लगाओगे टोक्यो निकलेगा मीनिंग उसका एक तरीके से। इसमें आपका कैपिटल का सेंस है, इसमें सिर्फ टोक्यो का सेंस नहीं है, इसमें कैपिटल। हाँ, दूसरे देशों की कैपिटल बतानी है तो इस कांजी से बता सकते हो, वो उस कांजी से नहीं बता सकते थे सिर्फ। तो इस कांजी का मतलब है कैपिटल, और साथ में मीनिंग होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी, या फिर जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है ना, महानगर। तो ये दो मीनिंग है इस कांजी के, एक कैपिटल, दूसरा मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब बड़ी बड़ी सिटी। तो मियाको तो कैपिटल से देरी हुआ, इन दोनों मियाको देश, या इस तरीके से आप ले सकते हो इसको। बाकी कांजी को देखोगे तो इसमें पहले हितो वाला, ये मतलब पर्सन वाला, मोनो वाला दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको ये विलेज दिया हुआ है, कि जो विलेज है, विलेज से जो लोग थे वो कैपिटल में या सिटी में जाते थे काम के लिए, पढ़ने के लिए, इलाज के लिए, कई चीजों के लिए। तो मियाको तो नाउन हो गया, ओनियमिस की तो है, तो के जो काम है वो क्या है, तो कॉम्बिनेशन में आएगा। अब या तो उसमें सेंस रहेगा कैपिटल का, या तो मेट्रो सिटी का, मेट्रोपॉलिटन सिटी का। इसके अलावा तो को एज ए सफिक्स भी यूज करते हैं कैपिटल का। तो सिर्फ एक ही जगह है जिसके साथ तो लगता है, और वो है टोक्यो तो, क्योंकि एक ही कैपिटल है। तो सफिक्स है गया कैपिटल का, टोक्यो तो मतलब कैपिटल टोक्यो। तो इसको लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, है तो ये टोक्यो ही, बस पीछे हमने कैपिटल है ये बता दिया। टोक्यो तो मतलब कैपिटल, राजधानी दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली बोलने से कोई मतलब चेंज नहीं होगा, दिल्ली तो दिल्ली ही है, बस पता चल गया कि वो राजधानी है। वैसे टोक्यो तो मतलब राजधानी टोक्यो। तो सिर्फ एक ही घंटे इसके पीछे हम तो लगाते हैं सफिक्स कैपिटल के लिए, वो टोक्यो ही, और कोई कैपिटल नहीं है जापान की, तो सिर्फ टोक्यो तो है। बाकी इसके अलावा कहीं और कॉम्बिनेशन में तो आता है, तो वो कैपिटल का सेंस दे सकता है या मेट्रो सिटी का सेंस दे सकता है, वो डिपेंड करेगा अब आपका। तो सेंस कहीं पे भी आ सकता है, उसके लिए आपको वोकैब इंप्रूव करनी पड़ेगी। इसके बाद जल्दी से इसका काकीमाशो योमीमाशो देख लेते हैं एक बार, और फिर आपके पेज पे आते हैं मैं एग्जाम। नहीं, अच्छा वो करेक्ट था, ठीक है, वाह अनिक्सान, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब एक पेज और, अच्छा थैंक यू सो मच, एक और पेज मिल गया, बस एक लास्ट, उसका नहीं किया मैंने काकीमाशो 6.1, बस 6.1 का। अब 6.1 से पहले तो 4.3 पढ़ते हैं, मतलब तो मैक्स की बारी आ जाएगी ऐसे तो। 6.1 मतलब कैन क्यू वाली कांजी जी, ये चलो
ये भी करते हैं। अब पहले महकसान का करते हैं, नहीं तो महकसान उदास होकर चले जाएंगे। बस ऐसे ही पीछे जो कांजी मिस हो गई लोगों की वो कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कांजी स्टार्ट होगी। एक्स्ट्रा कांजी हो गई, कल हुई थी, लेकिन आज नहीं हो रही क्योंकि आज बच्चे ही नहीं आए टेस्ट के डर से, इसलिए तो फिर दोबारा मतलब सारी नहीं हुई, मतलब कल हमने 8 करी थी, मतलब अभी तो बाकी भी बची हुई है। तो बाकी दिन से नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करेंगे। ठीक है। तो अगली जो कांजी है वो मैक्सन आपने जो कही थी वो कर लेते हैं पहले। तो सेंसिटिव 82 की एक लास्ट थी ना। कौन सी लास्ट थी? पेज नंबर 82 पेज नंबर 82 4.2 की लास्ट। अच्छा, ये भी थी क्या? अच्छा, ये रह गई थी आपकी। ये कांजी होती है अरीमास की। तो ये कांजी है अरीमास। ये कांजी अरीमास की है। ये किसे दिखाती है? एग्जिस्टेंस को और पोजेशन को। एग्जिस्टेंस और पोजेशन अरीमास की कांजी है ये, टू हैव की। ओनियोमी यू है, जनरली हमें इसकी ओनियोमी ही यूज करनी है। अरीमास को जनरली कांजी में लिखते नहीं है, इसको जनरली लिखते किसमें? काना में ही लिखते हैं, कांजी में नहीं लिखते हैं। तो एग्जिस्टेंस और पोजेशन की कांजी है, जहां पे भी ये कांजी लगेगी मीनिंग है। तो ये ऊपर वाला जो रेडिकल था, ये वाला, ये हैंड को शो करता है, और ये हाथ में क्या था? चांद। तो बेसिकली जो पर्सन क्या है दिखाया था, जिसने चांद को छू लिया, जो चांद तक पहुंच गया उसको, और जो चांद पे पहुंच चुका है उसका बड़ा नाम है, और जिसका नाम होता है बड़ा, वो कौन होता है? वो होता है यूमेई, फेमस। तो इससे कि यूमेई वर्ड याद रख लेना फेमस के लिए। बाकी तो एक कांजी जहां पे भी आती है सेंस है का आता है, जो भी लगा दिया, यू जोकू जिसमें चिकारा है, यू में जिसका नाम है, मतलब फेमस। तो मतलब कांजी को देख लो तो सेकंड वाली कांजी का मीनिंग आएगा मेनली, इसका मतलब है जिसका नाम फेमस है, जिसमें चिकारा पावरफुल स्ट्रॉन्ग है, जिसमें फायदा मतलब प्रॉफिटेबल है, जिसमें चार्जेस चार्जेबल। तो इस तरीके से मीनिंग निकलते हैं कांजी के। तो दिखाता था हाथ, और ये था आपका चांद। तो जिसके हाथों में चांद है, जिसने चांद को अपनी मिट्टी में कर लिया, तो उस एग्जिस्टेंस या पोजेशन का, जिसके हाथ में चांद था, एग्जिस्ट कर रहा था, पोजेस कर रहा था। तो कांजी का मतलब क्या है? तो कॉम्बिनेशन में आएगा तो वहां पे है और ये, तो नाम है मतलब नाम वाला है। तो कुछ काम नहीं है इस कांजी का, है को दिखाता है, अरीमास को दिखाता है। वर्ड्स देख लो इसके क्या क्या रखा है, तो वो क्लियर हो जाएगा मीनिंग यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जिस्टेंस है का सेंस याद रखना है, और कुछ याद ही नहीं रखना इस कांजी से। तो क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं देखो। सबसे पहला वर्ड देखा है आपको यू, रियो। रियो में जो कांजी है वो किसको दिखाती है? आपके तो ये कांजी थी रियो वाली। रियो में जो कांजी आई थी फीस वाली आपकी, या मटेरियल वाली, तो है फीस। तो जिस चीज में फीस लगती है वो कैसी होती है? चार्जेबल या पेएबल। तो है प्लस फीस, तो जिसमें फीस है वो है चार्जेबल या पेएबल।
उसके बाद था यूमेजिन, है नाम जिस पर्सन का, तो वो क्या हो जाएगा, फेमस पर्सन या सेलिब्रिटी। उसके बाद है यूरियोकू, है प्लस चिकारा, तो जिसमें चिकारा वो कैसा हो जाएगा, इन्फ्लुएंशियल या फिर स्ट्रॉन्ग, तो यूरियोकू बोलते हैं स्ट्रॉन्ग को, इसमें है चिकारा, है पावर। उसके बाद है यूरी, यूरी बोलते हैं यू प्लस ये री की गांजी थी जो कि प्रॉफिट या एडवांटेज को दिखाती है प्रॉफिट या है एडवांटेज, तो यूरी बोलते हैं एडवांटेजियस को या प्रॉफिटेबल को। तो ये है इस कांची का मीनिंग, और कुछ नहीं है, सिर्फ है को दिखाएगा, है अरिमास, एग्जिस्ट कर रहा है या पोजेस कर रहा है। इसके बाद हमारे पास इसका योमी माशो था, इचिबान था यूमेना रेस्टोरेंट दे कानोजो नी प्रपोज शिमाशिता, फेमस रेस्टोरेंट में गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था। नीवान था कोनो जिकेन नो यूर्योकू ना जोहो गा अरिमासेन, इस जिकेन की, जिकेन बोलते हैं इंसिडेंट को, इस इंसिडेंट की यूर्योकू, कोई भी मेरे पास है ना इन्फ्लुएंशियल या फिर स्ट्रॉन्ग, जो हो बोलते हैं इंफॉर्मेशन को, नहीं है, मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं है इस इंसिडेंट की, कोई सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। और लास्ट था सानबान, यूरियो नो चूशा जो देसगा, कि ये चार्जेबल या पेड पार्किंग लॉट है, मगर मैं कोकोनी तोमे माचो यहीं पे रोक रहा हूं। ठीक है मेरे साथ, जो पार्किंग लॉट या पार्किंग, कार पार्किंग। हाय, इसके बाद चलते हैं आगे सब्जी लेने, और नेक्स्ट आगे बाद सुनाई देगा कुछ चाहिए इनमें से, बथुआ, पालक, गाजर, गोभी, नहीं कुछ नहीं चाहिए, मटर भी है, होम डिलीवरी भी करते हैं हो उन पे जाके डिलीवरी तो करता है। इसके आते हैं अगले पे 119 पे, नहीं 119 पे नहीं, अभी तो बीच में आपका रहेगा ना तो वाला 85। हाँ, तो वो सामने है, तो पहले उसी को करते हैं, खुली भी हुई है फाइल। तो पहली जो गांधी थी यो वाली थी, वेस्टर्न कल्चर की, तो ये दिखाती है किसको, वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड चीजों को दिखाती है। अब ये आपको अपने मन में याद रखना पड़ेगा, कांजी में सेंस तो ओशियन का भी है, किसका भी है, ओशियन का और अब्रॉड का। अब इसमें सबसे पहले आपके पास ये वाटर वाला रेडिकल है, और ओशियन का सेंस यहीं से आ जाएगा, क्योंकि ये पानी क्या था, ओशियन था, और ओशियन को क्रॉस करके आप जाते हो तो अब्रॉड पहुंच जाते हो। कहां पहुंच जाते हो, अब्रॉड, किसी फॉरेन कंट्री में। और बेसिकली क्योंकि ये कांजी एक ईस्टर्न कंट्री में बनी थी, चाइना में बनी थी, तो अगर आप चाइना से समुद्र क्रॉस करके जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी वेस्टर्न कंट्री में ही पहुंचोगे, इसलिए उस अब्रॉड के साथ उन्होंने किसको जोड़ के रखा था, वेस्टर्न कल्चर को, क्योंकि समुद्र से क्रॉस करके जब भी आप वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्री से जाओगे तो वेस्टर्न कंट्री में पहुंचोगे। तो ओशियन था, अब्रॉड था और वेस्टर्न कल्चर था, सबका सब यहीं से था कि इस ओशियन को क्रॉस करके जब मैं जाऊंगा तो अब्रॉड पहुंचूंगा, जो कि एक वेस्टर्न कंट्री निकलेगी। ये जो शीप वाला रेडिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए डाला था, क्योंकि इस कांजी के रेडिकल की रीडिंग यो होती है। क्या होती है इसकी रीडिंग, शीप की ओनियोमी यो, और इस शीप से इस कांजी की रीडिंग भी क्या हो गई, यो। तो वो आपके ऊपर है, इसको शीप को कैसे याद करोगे, वो आपके ऊपर है कि ओशन को क्रॉस करके जो शीप थी कहां पहुंच गई, है ना, अब्रॉड पहुंच गई, वेस्टर्न कंट्री पहुंच गई। तो आपके ऊपर है, थोड़ा बहुत को याद रख लेना। आप ये भी कह सकते हो कि मैं अब्रॉड में वेस्टर्न कंट्रीज में शीप का ट्रेड करता हूँ। आप ये भी कह सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग शीप के है ना, शीप से मतलब वुल वाले कपड़े पहनते हैं। अब वो आपके ऊपर है, पर इस कांजी में इस वाले पार्ट का मीनिंग एज सच कुछ नहीं था, ये सिर्फ रीडिंग के लिए था, क्योंकि ये जो रीडिंग है इसकी यो होती है, इस पार्ट से इस कांजी की रीडिंग यो हो गई।
तो ये सिर्फ साउंड कंपोनेंट था, बाकी आप हिसाब से जोड़ लो इसको कि ओशियन को या पानी में तैरते तैरते ओशियन को क्रॉस करके जो शिप थी वो अब्रोड पहुंच गई, वेस्टर्न कंट्री में पहुंच गई। अब ये शिप का रेडिकल हमने ऑलरेडी सामा वाली गांजी में कर रखा है और ओकुडेमास लेट वाली गांजी में कर रखा है। तो कांजी से कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए थे, और वो वर्ड क्या क्या थे मतलब आगे दिए हुए हैं वो एक तरीके से, तो खैर तो कर लेते हैं। तो वो वर्ड है आपका, चलो कर लेते हैं पहले एक बार उन वर्ड्स को। तो वो वर्ड थे आपके यो, ताई से यो का मतलब था अटलांटिक ओशियन। और इस से की जगह आप हे ही लगा दो, ताई हे यो, तो वहां पे कांजी हे ही हमने करी नहीं, तो ताई हे यो का मतलब होता है पैसिफिक ओशियन। तो ये दो ओशियन है ना, ताई हे यो, ताई से यो। तो ओशियन का सेंस है, वैसे अब्रोड के लिए भी होती है ये, मतलब यो को वर्ड कर लो, ये भी लिखवाया था। यो को बोलते हैं अब्रोड ट्रिप को। ठीक है, विदेश अब्रोड हो जाना, यो को। तो ताई से यो अटलांटिक ओशन, ताई है यो पैसिफिक ओशन, यो को अब्रोड ट्रिप, ये 3 वर्ड लिखवाए थे मैंने। लेकिन अगली गांधी से फुकू की है, और फुकू का मतलब क्लोथ्स होता है, और जनरली वेस्टर्न क्लोथ्स। तो इसमें पहले आपके पास ये मंडे वाला या मंथ वाला पार्ट है, वाला पार्ट है जो कि आपको याद रखना है। इसको अपने मन में एक इमेज बना के रखो, ये इस तरीके से दिया हुआ और फिर ये ऐसे दिया हुआ, तो ये थोड़ा सा स्टूल मान के चलना है, और इसके ऊपर ऐसे प्रेस बना दो हाथ में। तो ये एक पर्सन है जो कि अपने कपड़े प्रेस कर रहा है, तो ये उसका हाथ आ गया, ये नीचे स्टूल से आ गया और उस पे कपड़े प्रेस कर रहा है ला 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 करके, कि मैं मंडे को अपने सारे कपड़े प्रेस करता हूँ, या मंडे को मैं कपड़े प्रेस करके पहनता हूँ, या पूरे महीने कह लो, अब इसको महीने की भी गांजी है, तो महीने को मैं अपने कपड़े प्रेस करता हूँ पूरे महीने। तो वो आपकी मर्जी है, जो भी इसको याद रखो। तो इस वाले पार्ट को ऐसे कपड़े प्रेस करते हुए इन इमेज डालोगे दिमाग में, तो अपने आप याद आ जाएगी, हाँ कपड़े की गांजी है। तो इसमें क्या था, ये पर्सन था जो कि अपने कपड़े प्रेस कर रहा था, और फुकुरा को पता ही कपड़े ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे काकी माशो यमी माशो पे। तो सबसे पहले दे रखा है आपको ये सेयो, सेयो बोलते हैं द वेस्ट को, तो मतलब जो सारी वेस्टर्न कंट्रीज है उनको सेयो बोलते हैं, क्योंकि समुद्र के वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज। वैसे ही टोयो है ईस्टर्न कंट्रीज या ओरिएंटल कंट्रीज बोलते हैं इनको, क्योंकि समुद्र के ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न कंट्रीज। उसके बाद वर्ड है यो गाकू, और गाकू की कांजी आप फाइनली कर चुके हो, तो आप यहाँ पे गाकू में कांजी बना सकते हो, और वो कौन सी आ जाएगी आपकी, तानोशी वाली। तो यो गाकू हो जाएगा आपका वेस्टर्न म्यूजिक।
उसके बाद है योगा। गा जो है ये पेंटिंग को भी दिखाता है और ए गा के उसमें भी आता है। तो योगा वेस्टर्न मूवीज या वेस्टर्न पेंटिंग्स दोनों को ही बोलते हैं। उसके बाद है सेइफुकु। सेइफुकु बोलते हैं यूनिफॉर्म को, वो स्कूल की, पुलिस की, कैसी भी हो सकती है, वर्दी होती है। उसके बाद है योफुकु, वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ्स, वेस्टर्न कपड़े, बेसिकली वो शर्ट पैंट और कोट वगैरह सारी चीजें। उसके बाद है वाफुकु। वाफुकु जापानीज क्लोथ्स, तो किमोनो, युकाता वगैरह वगैरह। तो आपके सिविलियन क्लोथ्स को, कैजुअल क्लोथ्स को, अपने क्लोथ, मेरे क्लोथ, कैजुअल क्लोथ। डांस एंजल। फिर हिमाचल देख लो फटफट। सैनमोन गाको दे रखा है। सैनमोन गाको बोलते हैं वोकेशनल स्कूल को। वोकेशनल स्कूल जिसमें वोकेशन स्किल सिखाया जाता है। तो ये भी इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे यहाँ पे आईटीआई होती है जिसमें आपके कोर्स होते हैं, वैसे ही वहाँ पे सैनमोन गाको होते हैं कई सारे। उसमें किसी भी तरह का कोर्स कर सकते हो आप, अपनी डिग्री ले सकते हो उस चीज करने में। तो सैनमोन गाको में, वोकेशनल स्कूल में, सेयो ज्योरी, तो बेसिकली वेस्टर्न डिशेस या वेस्टर्न क्यूजीन मैंने क्या करी थी, बैंको शिमास्टर पढ़ी थी। तो इससे वेस्टर्न क्यूजीन बनाना, वेस्टर्न खाना बनाना सीखा था। तो बेसिकली ये शेफ बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। तो नॉर्मल डिग्री के हिसाब से आजकल के जमाने में सैनमोन गाकू की काफी वैल्यू है जापान में, क्योंकि जैसे यहाँ पे बीए बीएससी वगैरह तो ऐसे सबको स्किल प्रोवाइड नहीं करते कि आप जॉब कर लो। तो उसकी वजह पे लोग सैनमोन गाकू में चीज सीख रहे हैं। जैसे मैंने कुकिंग सीख ली तो मैं शेफ बन जाऊंगा, मैंने है ना कपड़े सिलने सीख लिए तो मैं टेलर बन जाऊंगा, मैंने कोई चीज रिपेयर करने सीख ली। तो इस तरीके से आप ना कोई भी कोर्स कर सकते हो वहां पे जाके। तो 3 साल उसकी ट्रेनिंग करोगे तो जॉब इन हैंड आ ही जाएगी। 3 साल आपने एक ही चीज करी है तो। निवन आपके पास है कानोजो नी यो गाकुनो शीरियो कारिमास्ता। तो गर्लफ्रेंड से इसने या उस लड़की से इसने वेस्टर्न म्यूजिक की सीडी बोरो करी थी। सानमान है कोंडो नो देतो देकिरो योफुकुओ काइमास्ता। तो अब की बार की या नेक्स्ट टाइम की एक ही बात है कुल मिला के। तो अभी अगली वाली डेट पे पहनने के लिए वेस्टर्न क्लोथ्स ने खरीद लिया है। इतना चोचला कौन करता है पता ही नहीं। फिर आते हैं योंगबान पे। इचिदो दे ई कारा, इचिदो दे ई कारा एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस वाफुकु ओ किते मिताई देस, मैं पहन के देखना चाहता हूँ। तो एक बार ही जापानीज क्लोथ्स पहन के देखना चाहता है। गोबा ने शिगोतो नो तोकी वा इत्सुमो सेइफुकु ओ किते इमास। तो जॉब के टाइम पे हमेशा यूनिफॉर्म पहनता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अब अगली कांजी है पेज नंबर 119 पे। तो अब कांजी आ गई अवनीत वाली। पहली कांजी है कैन की। तो इस कैन वाली कांजी का मीनिंग क्या है? कांजी का मतलब हमने किया था वो था टू शार्पन। तो शार्प करने को दिखाती है, किसे दिखाती है? शार्प करने को। पहला जो रेडिकल है हमारे पास ये इशी का है, पत्थर का, और सेकंड ये वाला पार्ट है वैसे तो हमने ये ओपन वाली गांजी में किया था, ओपन गेट की जिंजा का गेट माना था, पर यहाँ पे ऐसा कोई सेंस आएगा नहीं। तो इसको ऐसे ऐसे जोड़ लो और ये तलवार बन जाएगी। तो बेसिकली दिखाता जो कंसेप्ट होता है आपका कि पत्थर पे घिस के तलवार पे धार लगाते हैं, पत्थर पे घिस के तलवार को शार्प करते हैं। तो शार्पन का सेंस है इस कांची में। और शार्प आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो या अपने स्किल्स को भी कर सकते हो। तो वो वाला सेंस है अपना टू शार्पन का या फिर टू पॉलिश का, टू
हॉर्न का, टू ऑन वन स्किल्स, अपने स्किल्स को पॉलिश करना, उनको बेटर करना। तो आप पॉलिश या शार्पन किसी भी चीज को कर सकते हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो चाहे स्किल हो। तो उसकी गांधी थी कैन की, है ना, कि पत्थर पे घिस के आई कैन, है ना, शार्पन दिस स्वॉर्ड। बाकी इस कांजी की ओनियोमी है कैन। इसकी जो कुनियोमी है वो हमारे पास क्या है, वो मैंने आपको बताया था, वो था तोगु, तोगी मास। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है यही शार्पन करना, तोगी मास। तो पत्थर प्लस स्वॉर्ड, पत्थर पे तलवार को घिस के शार्प कर रहा था, शार्पन मीनिंग है गांजी का। अगली जो गांजी थी वो क्यू की थी, और उस क्यू का मतलब था रिसर्च। क्या था? रिसर्च। इसमें ऊपर ये वाला पार्ट है, ये अपने आप में मैंने बताया था होल की गांजी होती है, आना की, जो कि N2 लेवल की है। तो इसको याद ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिसर्च की गांजी को पहचानना बड़ा सिंपल है। इससे ये 9 की गांजी है जिसको क्यू पढ़ते हैं, और इस गांजी में नीचे ये क्यू दिया हुआ है, तो बस आपको एक क्यू पहचानना है, और इस क्यू से इस गांजी की रीडिंग भी क्या हो जाएगी, क्यू। तो बस आपको ये क्यू पहचानना है, ये आना वगैरह को छोड़ दो। बाकी अगर आपको ये आना वाली गांजी याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे होल क्यू किया हुआ है, 9 से हमने क्यू कर लिया, कि यहाँ पे ये होल क्यू किया हुआ है, इस चीज को हम रिसर्च कर रहे थे। तो रिसर्च की गांजी है क्यू, और इससे आपको बस वर्ड है कि कैन क्यू याद रखना है मेजरली। दोनों गांजी को मिला के एक वर्ड कैन क्यू दिया हुआ है, और यही नीचे बार बार रिपीट हो रहा है। नीचे 8 वर्ड है तो 7 वर्ड में कैन क्यू ही है। तो दोनों गांजी साथ में मिलकर कैन क्यू बन जाती है। तो रिसर्च वाली गांजी को नीचे 9 से पहचानना है क्यू से, तो क्यू दिया हुआ है, रीडिंग भी क्यू है। तो वो था शार्पन और ये था रिसर्च, दोनों मिलके हमने क्या करा, रिसर्च ही बना दिया। क्योंकि रिसर्च क्यों करते हैं, किसी चीज को और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी चीज को बेटर करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं ना, R&D ऑफिस, हर एक चीज का, कि जो चीज ऑलरेडी है उसको और बेटर कैसे करें। तो ये था आपका। बाकी आते हैं इसे काकीमाशो योमीमाशो पे, फटफट देख लेते हैं इनके मीनिंग भी क्या थे। चैप्टर नंबर 6 है ना ये, मिल गया। तो सबसे पहले जो वर्ड दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है कैनशु। कैनशु बोलते हैं ट्रेनिंग को, क्योंकि ट्रेनिंग क्यों करते हैं लोग, अपने स्किल्स को शार्प करने के लिए, हेंस इसमें शार्प करने वाली कांजी लिखाई हुई है। नेक्स्ट कैनक्यू रिसर्च होता है, कैनक्यू शाह रिसर्चर होता है, पहले किया हुआ आप लोगों ने, शाम में वो पर्सन वाली मोनो वाली गांजी। उसके बाद है कैनक्यू काई। कैनक्यू काई के 2 मीनिंग लिख सकते हो आप, एक रिसर्च सोसाइटी, दूसरा रिसर्च मीटिंग भी लिख सकते हो। तो रिसर्च सोसाइटी या रिसर्च मीटिंग। उसके बाद अगला है कैनक्यू जो में गांजी है तोकोरो की, तो प्लेस, रिसर्च प्लेस इज इक्वल टू रिसर्च की लैब या रिसर्च का इंस्टीट्यूट, क्योंकि जो प्लेस जहाँ पे रिसर्च होती है वो लैब या इंस्टीट्यूट ही होगा रिसर्च वाला। उसके बाद वर्ड है जीयू कैनक्यू। जीयू कैनक्यू बोलते हैं इंडिपेंडेंट रिसर्च को। इंडिपेंडेंट रिसर्च जो मतलब आप किसी के अंडर नहीं कर रहे हो, खुद से ही कर रहे हो। और लास्ट वर्ड था कैनक्यू केइकाकु शो। कैनक्यू रिसर्च, केइकाकु प्लान, और शो मतलब लिखा हुआ है। तो बेसिकली एक ऐसी चीज जिसमें रिसर्च प्लान लिखा हुआ है, तो आप इसको रिसर्च मैनुअल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रिसर्च मैनुअल। एक ऐसी चीज जिसमें रिसर्च का प्लान लिखा हुआ है, तो वो रिसर्च मैनुअल होती है, जिसमें सारे स्टेप्स वगैरह क्या क्या करना है वगैरह मेंशन हो। ठीक है नीसान, आगे चलेंगे अभी मास्टर पे। हाँ जी। तो उसके आता है योमी माशो पे।
सेंसर हम जो आज आपने करवानी है 127 वाली वो तो बिल्कुल, नेक्स्ट अगली क्लास में में हो होगी। पाएगी। तो अगला आपको चलो नेक्स्ट आपको देखो कितनी तो कर ली हमने, 4 5 6 7 तो कर ही ली। 3 अरे आप 3 का कुल मिला के तो 7 हो गई। तो पहले है न्यूशा शितेकारा। I got the rhymes and अच्छा चलो बाय बाय, आप तो जाओ। तो न्यूशा शितेकारा कंपनी ज्वाइन करने के बाद शाइन कैंशो ओके मास्टा मैंने एम्प्लॉय ट्रेनिंग ली थी। कंपनी ज्वाइन करने के बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग ली थी। नीवान आपके पास है दाइगाकु इन देवा कुसरी नो काई हात्सु नो कैंक्यो शिताई देस। तो जो मेरे पीजी हिस्ट्री है उसमें मैं मेडिकल की डेवलपमेंट काई हेत्सु डेवलपमेंट को बोलते हैं, तो उसकी डेवलपमेंट पे रिसर्च करना चाहता हूँ। सानवान है नात्सु यासुमी नो जियो कैंक्यू दे। गर्मियों की छुट्टियों में जो मैंने इंडिपेंडेंट रिसर्च की थी उसमें कावानी सुमो रिवर में रहने वाले इकिमोनो बोलते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जीव जंतु को। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लिविंग थिंग्स की मैंने पता लगाया था शिराबे मास्टर। योंबा ने ए दाइगाकू देवा जो ए यूनिवर्सिटी है उसमें वाकाई कैंक्यूशागा जो यंग रिसर्चर्स हैं वो कात्सुयाकु शितेइमास, वो कात्सुयाकु शिमास बोलते हैं टू परफॉर्म एक्टिवली को, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ चढ़ के हिस्सा मतलब बेसिकली काम भी करते हैं उसमें जाके। तो ए यूनिवर्सिटी में जो यंग रिसर्चर्स हैं वो काफी एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, उसमें काफी हिस्सा लेते हैं। तो कात्सुयाकु सोलो टू परफॉर्म एक्टिवली। और लास्ट हमारे पास है गोबान कैंक्यू काइनी सांकाशी मास्टर जो रिसर्च मीटिंग थी मैंने उसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और इसी के साथ क्या करते हैं, हाय वारी माशो करते हैं आप माता ने